नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन टैगोर। हमारे YouTube चैनल टैगोर टीच में आपका स्वागत है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आज के वीडियो में पेपर प्लेट मशीन की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं और इस मशीन को किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है उसकी पूरी बारीकी से बताने वाला हूं। और ये मशीन सिंगल फेज बिजली पर चलती है। इस मशीन के चलाना बिल्कुल आसान है। इस मशीन पे छोटा 4 इंची से लेकर 17 इंच तक डोना, प्लेट, थाली सब बना सकते हैं। और इस मशीन में डाई को किस प्रकार सेटिंग करें और इस मशीन को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उनकी पूरी बारीकी से बताने वाला हूं। तो बने रही वीडियो के अंत तक। ये जो मशीन आप देख रहे हैं सिंगल डाई की मशीन है। सिंगल डाई फुली ऑटोमेटिक रैंक मशीन है। इस मशीन में इस 6 इंची डाई को अभी सेटिंग करके बताऊंगा कि ये मशीन किस प्रकार से चलती है। पहले इस मशीन के ऊपरी भाग में इस दोनों ऊपर वाले तार को पहले जोड़ देंगे। इस प्रकार से जोड़ दिया गया है और निचली भाग में दोनों तार को जोड़ दिया गया है। जोड़ देने के बाद पहले इस पूरे नट को पहले खोल कर हटा लेंगे। चारों बगल से नट हटा देने के बाद को पहले हम डाई पे डाई बैठाएंगे। इसको डाई पे डाई बैठा देने के बाद इसको पहले कस दिया जाता है। पूरा अच्छा से कस देने के बाद इसको फिर से इसको से धर कर ऊपर उठाया जाता है। ऊपर उठाने के बाद चदरा सेटिंग किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये चदरा है। चदरा को सेटिंग इस प्रकार से किया जाता है। और पहले ये देखिए, और ये इस प्रकार से जाती है और यहाँ पे रख दिया गया है। इजली आराम से आपको इस प्रकार से करना है। और इस पे सेटिंग हो जाने के बाद सभी पे एक एक वासट को रख दिया जाता है। वासट को रख देने के बाद सभी पे बोल्ट लगा दिया जाता है। लगा देने के बाद जब ये चदरा सेटिंग हो जाती है, उस चदरा सेटिंग हो जाने के बाद इस मशीन को पहले डाई पे डाई बैठा दिया जाता है। इस प्रकार से पहले हाथ से इसको डाई पे डाई बैठा दिया जाता है। बैठा देने के बाद सेटिंग करने के इस प्रकार के तरीका है। ये देखिए, डाई पे डाई बैठ गई और ये सीधा हो गई। सीधा हो जाने के बाद पहले इसमें इलेक्ट्रिक अभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले सब चीज़ पहले चेक कर लिया जाता है कि यदि ये जाम है तो इससे पहले सेटिंग कर लिया जाता है। अभी यदि हमको ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो इसको पहले ढीला कर लेंगे। ढीला कर देने के बाद इसको प्रेशर ज़्यादा देना है तो हमको पहले थोड़ा इसको ऊपर करेंगे। ऊपर कर यदि प्रेशर नीचे देना है तो हमको इस प्रकार से करेंगे। यदि प्रेशर को जातना है, प्रेशर देना है तो इस प्रकार से घुमाएंगे। ये हो गया, प्रेशर अप हो रहा है। ये इधर घुमाएंगे तो प्रेशर डाउन होगा। तो पहले इस प्रकार से सेटिंग कर लिया जाता है। पहले अभी मेरा ये सेटिंग हो चुका है। थोड़ा सेटिंग हो जाने के बाद इसको पूरा कस दिया जाता है। कस देने के बाद और चदरा सेटिंग हो जाने के बाद इस मशीन में लाइन दिया जाता है। ये सिंगल फेज बिजली पर चलती है और इस मशीन को चलाना बिल्कुल आसान है। इस मशीन को चलाना बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से सिंगल फेज बिजली पे तार को हम जोड़ दिए हैं और मशीन में लाइन आ चुका है। मशीन में लाइन आने के बाद एक टेस्टर लिया जाता है और इस प्रकार से मशीन में सटाकर चेक किया जाता है कि लाइन है या नहीं है। इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। लाइन अभी बॉडी में नहीं आ रही है तो इस सुरक्षा से किया जाता है इस प्रकार का मशीन को सेटिंग। और इस मशीन को सेटिंग करने के लिए अब देखते हैं कि मशीन में लाइन देने के लिए तो ये इस प्रकार जैसे ही ऑन करते हैं तो ये मशीन अप डाउन करने के स्टार्ट हो जाती है। और अप डाउन करती है तो उसके बाद इस मशीन को पहले बंद करते हैं। अभी बंद कर दिए और इस मशीन को अब हमको सेटिंग करना है क्या
कि ये जो हीटर दिए हैं ऊपर ही भागों में हीटर को ऑन कर, जैसे लाइन देना है तो इसको हमको, जैसे ये 0 है, 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस प्रकार से है। छोटा डाई लगाए हैं तो वही 50 से 60 के बीच हीटिंग को देना है। और निचली भाग की हीटर में लाइन देना है तो ये जो देखिए 10, 20, 30 जो दिया हुआ है लाइनिंग से, इसमें 100 तक है, इसमें भी 60 दे देंगे। वही इसमें 7 इंची लगाते हैं, 60 से 70 के बीच रखते हैं, 65, 8 इंची लगाते हैं, 70 लगाते हैं, 10 इंची लगाते हैं और 70 और 80 के बीच रखते हैं। और उसी प्रकार से 13 इंची लगाना है तो 90, 95 के बीच रखना है। तो इस प्रकार से सेटिंग किया जाता है। और इस मशीन को अभी 60 पे रख दिए हैं। इस हीटर को 60 पे रख कर लाइन को 10 मिनट गर्म करेंगे, लाइन देंगे और 10 मिनट गर्म करने के बाद ये हीटिंग हो जाएगा। हीटिंग होने के बाद इस मशीन को चालू करेंगे। जब चालू हो जाएगा तो डोना प्लेट थाली जो बनेगा वो कड़ापन में बनेगा। और इस मशीन में 1 HP का मोटर लगाई जाती है। 1 HP का मोटर लगाने से आपको बिजली खर्च कम आती है। और ये जो मशीन है ये सिंगल फेज बिजली पर चलती है। और इस मशीन में एक स्टैंड दिया जाता है, वो स्टैंड ये है, देखिए ये स्टैंड दिया जाता है इस मशीन में। इसमें रोल चढ़ाएंगे और पीछे लगाएंगे। और इस मशीन में पहले गरम करना है तो अभी हम 70, 80, 90 कर गरम कर लेते हैं। गरम हो जाने के बाद इसको हम कम कर लेंगे, 60, 60 दोनों को कर देंगे। अभी 6 इंची डाई है, 55, 60 चलेगा। और इस मशीन को चलाना बिल्कुल आसान है। इस मशीन में ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 18 इंची बेलन में तैयार किया हुआ ये सिंगल डाई मशीन है। और इस मशीन में ये ब्लोअर दिया हुआ है। जब पीछे अब यहाँ पे स्टैंड लगाएंगे तो स्टैंड के द्वारा पत्ता स्टैंड में रोल लगा देंगे। रोल आएगा, ऑटोमेटिक पत्ता कटिंग होगा। तो रोल ऑटोमेटिक आएगा तब ब्लोअर के काम आएगा। तो ब्लोअर इस प्रकार से देंगे और हवा पीछे से आएगा, जैसे इस प्रकार से आपको देखना है। तो ये जो है यहाँ पे हम रखते हैं ये फेंक देगा, देखिए हवा मार रहा है, हवा मार रहा है। तो इस प्रकार से ब्लोअर के द्वारा हवा आती है और पत्ता कटिंग होता है, ऑटोमेटिक पत्ता फेंकता है। इस मशीन में देखिए अभी 234 वोल्टेज है। इस मशीन को चलाना 200 से लेकर 240 के बीच वोल्टेज रहती है, तो ये अच्छा से चलती है। ऐसे तो इस मशीन को चलाना 180 से भी 180 वोल्टेज भी रहती है तब पर भी चलती है। इस प्रकार का मशीन चलाना बिल्कुल आसान है। इस मशीन में एक और सेटिंग है। इस मशीन में ये जो आप देख रही है इसमें कितना रोल आगे की ओर बढ़ाना है उसके लिए सेटिंग करना होता है। ये चाल पत्ती को बड़ा थाली, छोटा थाली, जितना इंची का आपको छोटा 4 इंची से लेकर 16 इंची तक डाई आती है, उसको सेटिंग करना है। तो इसी को आगे पीछे कर कर आपको सेटिंग करना होगा। अभी यहाँ पे है तो रोल कम कम आएगा। बड़ा थाली करना होगा तो यहाँ पे कर देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आएगा। तो इस प्रकार से सेटिंग किया जाता है। और इस मशीन में एक और सेटिंग आपको बताने वाला हूँ। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, यदि आपको इसके द्वारा एडजस्ट नहीं हो रहा है, इस मशीन के द्वारा एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको पहले यहाँ पे एक नट दिया गया है। नट, इस नट के नट को थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। यदि स्प्रिंग वाला मशीन लेते हैं तो उसमें आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यदि एक साइड की स्प्रिंग दब जाएगा तो आप उसको सेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्रैंक मशीन में सभी प्रकार की खासियत है। और इस मशीन को कोई भी व्यक्ति सेटिंग अच्छा से कर सकता है। पहले ये जो नट आप देख रहे हैं, इस नट को सेटिंग कर सकते हैं। नट को चारों नट के थोड़ा डाउन कर देंगे और इसको एक लेवल में कर देने के बाद मशीन को सेटिंग करते हैं। एक ये सेटिंग हो गया, दूसरा एक ये सेटिंग हो गया, तीसरा एक ये सेटिंग हो गया, चौथा एक बेलन की ऊपरी भागों में नट दिया जाता है। इस मशीन को
चलाना बिल्कुल आसान है। ये मशीन सिंगल फेज बिजली पर चलती है और ये क्रैंक मशीन मेरे यहाँ 40,000 से लेकर 60,000 तक सभी प्रकार की मशीन है इस मशीन में। और यहाँ पे सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बेयरिंग में, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बेयरिंग में मशीन है और सिंगल डाई डबल ब्लॉक बेयरिंग में मशीन है। सिंगल डाई डबल ब्लॉक बेयरिंग में हो गई, उसके बाद ये डबल डाई की मशीन है। इस प्रकार की मशीन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कृष्णा इंटरप्राइजेज में। आपको मेरे यहाँ मशीन क्रैंक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, अगरबत्ती मशीन, चप्पल मशीन, पैकिंग मशीन, रुई बत्ती मशीन, कपूर मशीन, आटा चक्की मशीन, सभी प्रकार की मशीन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सभी प्रकार का मशीन आपको मिल जाएगा। और इस मशीन को अभी 10 मिनट हो चुकी है और इस मशीन को गर्म हो चुका है। देखिए इसको ऊपर करते हैं। अभी वीडियो में 10 मिनट हो चुका है लेकिन लाइन दिया हुआ वही 4 मिनट हुआ है। और इस मशीन में इस प्रकार से पहले चेक करते हैं। देखिए अभी ब्लोअर के कोई काम नहीं है तो इसके लिए ब्लोअर को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे चेक करने के लिए पहले इस प्रकार से चेक किया जाता है कि कटिंग हो रही है कि नहीं। बहुत अच्छी से कटिंग हो चुकी है। ये देखिए सिंगल डाई मशीन में किस प्रकार से डोना प्लेट थाली बनाई जाती है। ये जो आप डोना देखे हैं ये 6 इंची का डोना है। आप ये मशीन के द्वारा आप डोना प्लेट थाली सभी बना सकते हैं। यदि आपको रोल किस प्रकार से आती है उसको देखना है तो इस मशीन को पीछे से ये जो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे हम ये अभी चालू कर दिया हूँ मशीन को। और थोड़ी देर बाद इस मशीन को हम स्टैंड में रोल लगाएंगे और ऑटोमेटिक पत्ता का कटिंग करेंगे इस प्रकार से जैसे लगाते हैं। और इसके लिए 6 इंची का लगाएंगे पीछे रोल और ये ऑटोमेटिक जाएगी और ऑटोमेटिक पत्ता कटिंग होती है। देखिए किस प्रकार से कटिंग होती है। इस प्रकार से डोना प्लेट थाली आप बना सकते हैं, रोल के द्वारा कटिंग कर सकते हैं। और सेटिंग किस प्रकार से किया जाता है इस मशीन को वो आपको पूरी बारीकी से बताया हूँ। इस मशीन को किस प्रकार सेटिंग किया जाता है। और यदि कोई भी चीज़ आपको बताने के लिए बच गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताया जाएगा। और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर इस मशीन को किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है पूरी जानकारी ले सकते हैं और फैक्ट्री पर विजिट कर सकते हैं। इस प्रकार का मशीन परचेज कर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मशीन आपको कैसी लगी? ये सिंगल डाई मशीन कोई भी व्यक्ति जो नए आदमी हैं उनके लिए ये मशीन सबसे अच्छा है, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस स्टार्ट कर आगे की ओर बढ़ते हैं। और इस मशीन को लगा लेने के बाद आपको मार्केटिंग पकड़ने की तरीका पता चल जाएगी और तरीका जान लीजिएगा। उसके बाद इस मशीन को 1 मशीन से 2 मशीन, 2 मशीन से 4 मशीन कर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार से मशीन चालू होती है। और इस मशीन को फुली ऑटोमेटिक में इस प्रकार से डोना प्लेट थाली बनती है। और ये फुली ऑटोमेटिक क्रैंक मशीन आपको मुजफ्फरपुर चंद्रहट्टी चौक पर मिल जाएगी। आपको दिए गए नंबर पर संपर्क कर आप फैक्ट्री पर आ सकते हैं। और इस मशीन में डबल ब्लॉक बेयरिंग में तैयार किया हुआ है, नीचे भी सपोर्ट दिया गया है। इस प्रकार का मशीन सिंगल फेज बिजली पर चलती है। और ये मशीन आपको एक रूम में लग जाएगा, एक 10 बाई 10 के रूम में लगाकर आप चला सकते हैं सिंगल फेज बिजली पे। और इस मशीन को चलाना बिल्कुल आसान है। और 1 किलो रॉ मटेरियल में 120 पीस थाली बनती है। तो किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है, किस प्रकार से सेलिंग करना है, उसकी पूरी बारीकी से बताऊंगा। तो आप फैक्ट्री पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नए नए वीडियो हमेशा लाता रहूं।